बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त पूरी दुनिया के हालात बुरी तरह बिगड़े हुए हैं और हर कोई इन हालात में अपना फ्यूचर तलाश कर रहा है। और लोग पेशन गोइयां जानते हैं कि फ्यूचर के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मरहूम डॉक्टर इसरार से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि जो हाथ की लकीरें होती हैं ये इल्म है, कोई एग्जिस्ट करता है, ये बताती है फ्यूचर या कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कोई डिनाई नहीं करता कि ये कोई इल्म नहीं है, ये ज़रूर चीज़ें बताती होगी, बहुत सारी चीज़ें, या इसके मुस्तकबिल का हाल या बहुत सारी चीज़ें, लेकिन चूंकि ये इस्लाम में हराम है तो हराम चीज़ की हम किसी तरह फॉलोइंग जारी नहीं कर सकते, ना हम इसको फॉलो कर सकते, क्योंकि इस्लाम ने हमें मना किया है तो बेहतरी है तो मना किया। अब इसी तरह एक सूरत हाल सामने आती है कि बाबा वांगा, जिनकी बेशुमार पेशन गोइयाँ दुरुस्त साबित हुई हैं, जिनको नॉस्ट्राडामस कहा जाता है, बल्कन्स की, इस सूरत हाल में उन्होंने आज तक जितनी भी पेशन गोइयाँ की हैं उनमें अक्सर पेशन गोइयाँ पूरी हुई हैं। और उन्होंने कहा था कि सोवियत यूनियन टूट जाएगा, डायना की मौत की पेशन गोई की थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि बराक ओबामा प्रेसिडेंट बनेगा, अमेरिका के फॉल और ये तमाम चीज़ें वो सारी की सारी पूरी हुई हैं, कुछ पूरी हो रही हैं। अब आप इमेजिन करें कि इस सूरत हाल में उन्होंने 9/11 की भी पेशन गोई की थी, एक बहुत बड़े यानी जहाज़ों की पेशन गोई, वो सारा कुछ ऐसा ऐसा पूरा होता हुआ आपको नज़र आया। और मज़ीद फ्यूचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें पूरी होती नज़र आ रही। कुछ पेशन गोई उनकी गलत भी हुई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2023 के हवाले से जो उनकी खतरनाक पेशन गोई है वो दिल दहला देने वाली है। उसमें उन्होंने कहा है कि 2023 दुनिया पर बदतरीन साल होने वाला है, ऐसा बदतरीन साल कि दुनिया के अंदर लोग इससे पनाह मांगेंगे और कहेंगे कि काश ये साल आता ही ना। अगर आप एक हदीस को देखें तो हदीस शरीफ में आता है कि हर आने वाला जो वक्त है या ज़माना है वो पिछले से बुरा होगा। तो इस सूरत हाल में अगर इसको देखें तो ये आपको चीज़ ठीक लगती है। बाबा वांगा ने 2023 के बारे में जो पेशन गोइयाँ की है वो इतनी दर्दनाक है कि आप सुनिए तो आप हैरान होंगे। उन्होंने सबसे पहले कहा कि एक बहुत बड़ा मुल्क बायो वेपन को टेस्ट करेगा, और इस सूरत हाल में अभी तक इनकी जो प्रिडिक्शंस है वो वेरीफाई हो चुकी है। यानी कौन सा मुल्क है जो बायो वेपन को टेस्ट करने जा रहा है? बायो वेपन अगर आप देख लें तो आप किसी भी मुल्क या दुनिया के किसी भी कोने में कोई बीमारी फैला सकते हैं, वहाँ के लोग बीमार हो सकते हैं, आप वो हथियार यूज़ कर सकते हैं बायो वेपन। उसके बाद वहाँ के लोग, किसी को कैंसर हो सकता है, लोग खांसती, जुकाम और ये वो तमाम चीज़ें हो सकती है, यानी पूरे का पूरा मुल्क बीमार पड़ सकता है, हेल्थ इमरजेंसी लग सकती है, अस्पतालों में दुनिया तबाह हो सकती है। उन्होंने कहा कि 2023 में ये होने जा रहा है। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जो अगली पेशन गोई में कहा कि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो चेंज होने जा रहा है, और इस सूरत हाल में ये तभी मुमकिन है जब दुनिया पर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकता है, यानी एटमी जंग लग सकती है। अब इमेजिन कीजिए कि अभी पाकिस्तान ने एटमी जंग की धमकी दी, भारत इस वक्त सर पर खड़ा है, न जाने किन दो ममालिक के दरमियान, या इवन के आप अगर देखेंगे तो रशिया ने भी अपने एटमी मिसाइल लाकर इस वक्त डिप्लॉय कर दिए थे। ट्विटर ने सारी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया। अब कुछ नहीं पता कि किसी भी वक्त कहां पर कोई एटमी जंग छिड़ जाए, जिसके बाद अर्थ का जो ऑर्बिट है वो पूरे का पूरा तब्दील हो जाएगा। इसी तरह उन्होंने कहा कि एक सोलर स्टॉर्म आएगा पूरी दुनिया के अंदर, इसकी तबाही इतनी ज्यादा होगी कि आप ये समझ लें कि न्यूक्लियर बम अगर अरब दफा भी हम मारे तो उसके बाद जितनी तबाही होती है वो तबाही आएगी। अब ये कैसे होगा, क्या है, इस बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन उसके साथ एक अजीबो गरीब उन्होंने पेशन गोई की थी। उन्होंने कहा था 2023 के बाद या 2023 से लैब में बच्चे पैदा होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, साइंटिस्ट ऑलरेडी इसका तजर्बा कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो ऑलरेडी इसका तजर्बा हो चुका है कि आप पैदाइश से पहले बच्चे की तमाम साख्त को बदल सकते हैं। उसका हेयर कलर कैसा हो, उसकी आंखों का कलर कैसा हो, वो कैसा दिखता हो, गोरा हो, काला हो, किस लेवल का उसका रंग हो, क्या हो, वो तमाम चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। आपको वो मेडिकली तमाम चीज़ें करनी है, बच्चे लैब में पैदा होंगे, उसमें तमाम जो भी मामलात है वो आपके सामने आ चुके हैं। अब इस पर तजर्बा कर रहे हैं, और वो ये भी अब कोशिश कर रहे हैं जो तबाह कुन होगा कि जी माँ के फीड के बगैर ही बच्चे को ज़रूरत ही नहीं है लैब में बच्चे पैदा करें। ये औरत क्या पेट निकाल कर सामने आती है, 9 माह तक तकलीफ होती है, बच्चों को लैब में पैदा करें। आप सोचिए उससे तबाही कितनी ज़्यादा आएगी, ये अलग बात है।
इस तबाही के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा कि क्यों आएगी, कैसे आएगी, क्या सूरत हाल है, लेकिन उन्होंने कहा ये तबाही आने वाली है। अब ये जो असल में सूरत हाल है, इसमें बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें हैं कि अगर पूरी दुनिया के अंदर कोई बीमारी फैलती है, अगर एक मुल्क इतना ताकतवर है, अब बहुत सारी बातें आप जानते हैं कि नहीं की जा सकती कि माजी में क्या ऐसा हुआ है या हो रहा है, हालिया कुछ हुआ है या जो भी सूरत हाल है, लेकिन एक बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि ये इस तरह के हथियार दुनिया में कौन बना रहा है, टेस्ट कौन कर रहा है, अवाम पर लगाए किसने, दुनिया ने उसमें हालिया कोई ऐसा मंजर देखा? यानी इस सूरत हाल के अंदर बीमारियां फैलाना, बारिशें करना, तूफान लेकर आना। अब पाकिस्तान के अंदर सैलाब की आप हालत देख लें कि जो सैलाब आया है इसके बारे में हम तो भी कुछ कह नहीं रहे कि जी क्लाइमेट चेंज है, वो मौसमी तब्दीली है, जो भी है। हमारा कितना नुकसान हो चुका है कि हम इस वक्त कपास की सारी फसल तबाह कर बैठे हैं। हमारी 120 मिलें बंद हो गई हैं। हमारा पूरे का पूरा डिजास्टर हो गया है। हमें अरबों डॉलर्स चाहिए इनकी रिकवरी के लिए। ज़मीन हमारी बंजर हो चुकी है। वो जो पानी खड़ा था फसलों पर, वो अभी तक खड़ा हुआ है, वो अभी तक निकला नहीं है और उसके निकलने के चांसेस अगले मई तक भी नहीं है। अगर पानी इतनी देर तक किसी ज़मीन पर खड़ा रहता है, वो तो ज़मीन काश के काबिल रहती नहीं है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारी सूरत हाल क्या हुई है, हमारे मामलात कितने ख़राब हो रहे हैं। अब अगले मरहले पर ये जो लैब वाला केस है, देखिए आपने अगर गौर किया होगा तो सरोगेसी तो पूरी दुनिया के अंदर, इवन के शाहरुख का जो बेटा है, इस तरह बॉलीवुड से हॉलीवुड बहुत सारे लोग अब सरोगेसी के थ्रू बच्चे पैदा करें। मर्द की खुसूसियाँ ली जाती, औरत की ली जाती हैं और उसको किसी और माँ के रहम में डाल दिया जाता है। ये तो मामला सामने है। अब उन्होंने इसकी भी चीज़ों को बदलने का फैसला किया है कि आप लैब में जाए। आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर एक कारोबार चलता है और पूरी दुनिया के अंदर कई ममालिक है जहाँ पर ये लीगल है। इंडिया के अंदर भी पैसा लगता है कि आप बच्चे को किसी और के पेट में पैदा करवाएं। तो ये सारी दुनिया के अंदर ट्रेंड तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा ऐसा पूरी दुनिया को उन्होंने नई चीज़ दी है कि आपने वो इन्वायरमेंट जो औरत के पेट वाला है वो लैब के अंदर रखना है। लैब में जाएंगे तो लैब में बच्चा पैदा होगा। अब इन मामलात को अगर आप देखते हैं तो ये सिवाय तबाही के, बर्बादी के आपको और कुछ नजर नहीं आता। अगर इन मामलात में आप देखें तो पूरी दुनिया के अंदर तबाही के जो असरात आ रहे हैं वो आपको क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर एक तबाहशुदा मुल्क की जानिब बढ़े हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हदीस शरीफ में जो अल्फाज है कि हर आने वाला जो दौर है वो पिछले दौर से बुरा है। अगर आप इस बात का मुआवजा कर ले, आप इस बात का जायज़ा ले लें, तो ये बात आपको बड़ी क्लियरली नज़र आती है कि हालात जिस तेज़ी से तबाही की तरफ जा रहे हैं वो क्लियरली बताते हैं कि हर दिन गुजरने वाला बेसुकूनी की जानिब आपको लेकर जा रहा है। आप ये देखिए कि हदीस शरीफ में ये बात आ गई है कि पिछला ज़माना अच्छा होगा, अगला ज़माना बुरा। अगर हम ये कहते हैं कि आज का दौर बुरा है तो आप सोचिए 2022 तो पाकिस्तानियों पर इतना दर्दनाक साल था, इतना दर्दनाक साल था। कारोबार तबाह हुआ, डिप्रेशन, नाउमीदी, यानी जो पॉलिटिकल क्योस है उससे तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के 7,65,000 लोग मुल्क छोड़कर चले गए। इमरान खान उनको कोस रहे हैं कि आप क्यों गए, हमें खड़ा रहना है। लेकिन लोग कहते हैं कि खान साहब जब गरीबी दरवाजे से अंदर आती है तो तमाम चीज़ें, मोहब्बत और ये वो, ये दिफा, ये सारी चीज़ें खिड़की से बाहर चली जाती हैं। तो हमें अपना कमाना है, लोग चले गए हैं। इस सूरत हाल में हर जगह मायूसी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।